पानियालगुरी से राहुल माराक एक युवक है, आप देख सकते हैं हमारे बीच में। कुछ दिन पहले नामांकन भरे थे अपने इलेक्शन में लड़ने के लिए। आइए उन लोगों से बात करते हैं। अच्छा राहुल जी, आपका जो है सिंबल जो है वो तो किसान दिख रहा है। हाँ, हमारी पार्टी के नाम ही किसान मजदूर संघर्ष पार्टी है, तो उसके मुताबिक हम लोग को सिंबल मिला है, बहुत अच्छा लगा। तो क्यों आप मतलब राजनीति में आए हैं और आपका भविष्य में प्लानिंग क्या है? आप क्या क्या काम करेंगे आगे? अगर आपको बहुमत से जिताते हैं लोग तो आपका क्या क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, राजनीति में तो सभी आना है और विशेष करके जो शिक्षित युवा है, आज की युवा है, मुझे लगता है कि सभी राजनीति में उतारना ज़रूरी है अभी जो समय है, क्योंकि युवा ही देश का अभी भविष्य है। तो अगर हमें हमारे देश को आगे लेके जाना है, सुधारना है, नीतियों में सुधारना है, अगर डेवलप करना है, तो हमें राजनीति में उतरना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा सोचता हूँ। मेरा थोड़ा कड़वा सवाल है ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है ये एसटीओ के लिए संरक्षित कोठा है एमपी के लिए। तो क्या आप संतुष्ट नहीं है और क्या आपका पार्टी संतुष्ट नहीं है? इतने सालों से एसटी एमपी बने हैं अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में, क्या उन लोगों का जो डेवलपमेंट आप लोगों को पसंद नहीं आया? देखिए, ख़ास बात यह है कि एमपी का तो शकल कभी भी मुझे दिखाई नहीं दिया है। पहले जो एमपी था, जो भी था, नाम नहीं पता, ठीक है, जो भी एबीसी हो। बात यह है कि आज हमारी पार्टी लड़ रहा है किसान और मजदूर के लिए। किसान और मजदूर का जो अभी हालत है, उनका इनकम सोर्स बहुत कम है और उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। चीज़ों का दाम बहुत ही ऊंचे स्तर पे है, अभी बहुत महंगा है। तो उनका जो मतलब परिवार चलना और उनके बच्चों का शिक्षा, उनकी जो स्वास्थ्य के लिए सरकार का कोई नीति नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ऐसा नीति बनाए जो किसान और मजदूर का फ़ायदामंद हो, ठीक है। और मेरा राजनीति में उतारने का मेन मकसद यही है कि हमारी जो ट्राइबल्स जो ग्रुप्स है, ट्राइबल्स जो समुदाय है, उनके लिए बहुत सारे योजनाएं जैसे हम लोग ने सुने हैं, लेकिन वाकई में ये हकीकत में ज़मीनी स्तर में काम नहीं हुआ है। यानी सिर्फ खेल के चले जाते हैं, जो बोलते हैं खेला होवे। क्या आप लोग भी खेलने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम सत्यता पे विश्वास करते हैं। हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से है, कृषक परिवार से है। आज जो कृषक का जो परिस्थिति है, उस परिस्थितियों से हम लोग गुजार के आए हैं, तो इसीलिए उनका आंसू दर्द हमें पता है, इसीलिए हम मैदान में उतरे हैं। यानी आप खेलना नहीं पसंद करते हैं? नहीं, हम लोग खेलने के लिए, कोई गंदी रंजीगी खेलने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग किसान और मजदूर की हकों के लिए लड़ाई करेंगे हम लोग। यानी आप लोग जीतने के बाद वाकई में आगे आप लोग काम करने के लिए सोच रहे हैं और आप लोगों का कुछ मेन मुद्दा जैसे बागान का हो गया, आपका गांव का डेवलपमेंट का हो गया, मतलब तरीका आपका क्या होगा? आप किस तरीके से डेवलपमेंट को करेंगे? देखिए, बागान में जो काम करते हैं वो भी किसानी है, वो भी किसान कैटेगरी में गिना जाता है, लेकिन उन किसानों के लिए क्या सरकार योजना निश्चित किए है, ये सवाल है। तो एक सवाल भी सामने आता है बागान के विषय में। चाय सुंदरी को लेके बहुत बड़ा खेल रहे हैं। उसके बाद ज़मीन का पट्टा को लेके भी खेल रहा है, ये किया है, वो किया है, बहुत कुछ तो सरकार बोल रहे हैं किया है। तो आप लोगों को क्या ऐसा पड़ गया जो आप लोगों को यहाँ पे अपना सुख शांति छोड़ के इलेक्शन में आके ये किसान का जो बैनर है, किसान का जो वो है सिंबल है, उसको लेना पड़ गया? देखिए, चाय श्रमिक जो है बहुत ही बुरे परिस्थिति में है, उनका वेतन बहुत ही अभी कम तक है। ज़मीनी हकीकत में जब आप जाओगे बागान में, ऐसे बागान है जहाँ पे नंगा अभी भी नंगा लोग रहते, नंगा बच्चे, छोटे बच्चे अभी भी नंगे रहते हैं। पहनने का कपड़ा उन लोगों का नहीं है, पैर में उन लोगों का चप्पल नहीं है। क्या आप जानते हैं इसको? हाँ, ज़रूर जानते हैं, क्योंकि मैं भी रहा हूँ बागान में। देखिए, 200-250 रुपया में खाएंगे या पोशाक का बरामद करेंगे या उनके बच्चों का शिक्षा होगा या स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिए कुछ खर्च कर सकते हो, तो वो कुछ भी नहीं है वो अमाउंट, ठीक है। लेकिन आज अगर सरकार उनकी बच्चों के लिए अलग शिक्षा का अगर बंदोबस्त करता कि किसान का बच्चा या चाय श्रमिक का बच्चा, एक अलग ही उन लोग के लिए स्कूल होता, एक अलग ही उन लोग के लिए मतलब स्वास्थ्य केंद्र होता, एक अलग ही उन लोग के लिए व्हीकल होता स्कूल जाने के लिए, या ट्रेन में कुछ सब्सिडी होता, ठीक है। अलग किसानों के लिए अलग ट्रेन, चाय श्रमिक लोग के लिए अलग ही ट्रेन, ऐसा कुछ अगर नीति आता तो हम लोग बहुत खुश होते। लेकिन ऐसा वाकई में नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमारी ये आवाज़ रहेगा, ये आंदोलन रहेगा कि ये सरकार नीति लाए। इस बार अलीपुरद्वार लोकसभा में बहुत सारा ऐसा आवाज़ को आप देख सकते हैं दोस्तों। युवा उभर के आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि मजबूर हो गया है, इसीलिए सिर्फ लोग खेला खेल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए आजकल के युवा मजबूर हो रहे हैं, डेवलपमेंट को आगे लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। यानी क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अगर सच्चे दिल से राजनीति करो तो डेवलपमेंट को आप ला सकते हो। आगे ये देखा जाएगा कौन सा पार्टी को कितना वोट मिला है और कौन सा पार्टी इस सीट में बैठेगा। दोस्तों, आप देखते रहिए जयगांव मिरर्स, नेल्सन बसुमाता के साथ। धन्यवाद। आप सभी के लिए खुश खबर, एशियन बुक डिस्ट्रीब्यूटर SHMD स्कूल की पाठ्य पुस्तकों पर 35% तक की छूट दे रहा है। आज ही पहुँचे एशियन बुक डिस्ट्रीब्यूटर, DHM मॉल, ग्राउंड फ्लोर, रिलायंस स्मार्ट के नीचे, NS रोड, जयगांव। संपर्क करें 7047872413। ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए, अभी ऑफर का लाभ ले, जल्दी करें।